You said never let me go. 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 You said हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पेक्ट्रम शेड्स ऑफ मुस्कान। तो फैशन शो से सीखने के बाद और बहुत हसल के बाद मुझे ट्रैवल करना था कांगड़ा के लिए, क्योंकि कांगड़ा में हो रही थी स्टेट मीटिंग बेटिया फाउंडेशन की, जिसमें मुझे थोड़ा बहुत सम्मानित भी किया जा रहा था। तो रेस्ट का तो मेरे पास वैसे भी टाइम नहीं था और इतना क्या ही सोचना था, जब जाना है तो जाना ही है। तो मैंने पैकिंग करी और मैं बस नेक्स्ट डे चली गई। और जाना इम्पॉर्टेंट भी था और मुझे ऐसा लगा कि वाई नॉट, मतलब पहली ही मीटिंग है और मैं उसको अवॉइड कर दूँ, ऐसा मैं कर नहीं सकती थी। तो आई एम ट्रैवलिंग टू कांगड़ा नाउ। और अब मैं कांगड़ा पहुंच गई हूँ और कांगड़ा रात को जहाँ पर मैं स्टे कर रही थी कुछ इस तरह का था, कुछ दिख नहीं रहा था। लेकिन अर्ली मॉर्निंग जब हम उठे तो वो कांगड़ा मुझे कुछ इस तरह दिखा। और कांगड़ा एक्चुअली बहुत ज़्यादा सुंदर है, बट मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाई क्योंकि एक दिन ही वहाँ पर रहना था और नेक्स्ट आई हैव टू केम बैक। और यहाँ पर मैं मीटिंग पॉइंट के लिए जा रही हूँ। कुछ इस तरह का थोड़ा सा डिस्टेंस था फ्रॉम वेयर आई वाज स्टेइंग, और ये प्लेस थी जहाँ पर मीटिंग होनी थी बेटिया फाउंडेशन की। और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, तो ये कुछ आई डोंट नो व्हाट आई शुड बी कॉलिंग इट, बट कुछ पीने के लिए दिया। एंड देन वी वर एंटरिंग टू द कॉन्फ्रेंस हॉल और वहाँ पर एसी लगा हुआ था, तो जान में जान आई। और यहाँ पर डीसी जो कांगड़ा के हैं उनको सम्मानित किया गया, और बेटिया फाउंडेशन के जो एमडी है उनके फादर हैं, उनको भी सम्मानित किया गया। इन शॉर्ट सबको बहुत ही अच्छे से ट्रीट किया गया वहाँ पर। चाहिए होगी, जैसे कि मैं चाहूँगा, हमारे पास मंदिर के थ्रू भी काफ़ी बच्चियाँ आती हैं जो कि हमसे सहायता के लिए आते हैं। तो अगर उसमें हम आपको रेफ़र कर दें कुछ केसेस जिनको आप अडॉप्ट कर पाएँ, या फिर दूसरा एक तरीका रहता है कि आप जितने भी हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, हम उनके थ्रू आपको लाइजन कर सकते हैं कि जो गरीब घर की माँ बच्चियाँ हैं जो कि आगे शायद परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है या कोई और स्थिति है जिसके कारण आगे वो ग्रेजुएशन या कोई और डिग्री या कोई और पढ़ाई में आगे नहीं जा पाती हैं। तो अगर उन बच्चों के लिए वोकेशनल कोर्स हो जाए, उनको एक एक करके अडॉप्ट कर पाए, जैसे कि किसी एक मान्य सदस्य ने अडॉप्ट कर रखे थे उनका, तो एक बड़ी बात होगी हमारे, अगर आपकी जितनी बड़ी टीम है। और अब यहाँ पर मैं जा रही हूँ और मुझे भी सम्मानित किया गया, क्योंकि मैं एकदम न्यू मेंबर हूँ बेटिया फाउंडेशन की। और यहाँ पर मैं प्रॉमिस कर रही हूँ कि मैं शिमला में किसी ना किसी तरह का इवेंट करवाऊँगी टुवर्ड्स बेटिया। मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेना चाहूँगी क्योंकि ज़िंदगी का पहला एक ऑफिशियल इवेंट है। नहीं 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 नहीं, ठीक है। थैंक यू। ये लाइफ का पहला एक इवेंट है जहाँ पर मैं ऐसे ऑफिशियली कहीं पर ऐसे मुझे वेलकम भी किया। मोरोवर बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। और मैंने कुछ लिखा है तो मैं ठीक है। मेरी ग्रेजुएशन सेंट बीट से हुई है। मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन हिमाचल यूनिवर्सिटी से हुई है इन इंग्लिश। और आई एम अ क्लासिकल डांसर, अ मेकअप आर्टिस्ट। मैंने गुजरात में एज अ मेकअप ट्रेनर काम किया है, and now owns Spectrum Art Company as well, under which I will be organizing a national level event named as Himachal Super Model 2024 in the month of October at Gaiety Theatre Shimla. तो मैं अपने दिल से आप सबको इनवाइट करना चाहूँगी आज इस मंच के थ्रू। एंड I'm glad to be part of this Betia Foundation, and it feels personal to me because I am a single child of my parents.
तो लड़का भी मैं और लड़की भी मैं ही हूँ. And I'm lucky that I have not faced any problem of discrimination. My parents family love me through thick and thin, क्योंकि मैं घर का पहला बच्चा भी थी तो बहुत perks भी मिले हैं मुझे. बट मुझे पता है, मैंने देखा भी है आज की सोसाइटी में कुछ ऐसे सेक्शंस भी हैं जहाँ बेटी को लाइबिलिटी और बर्डन माना जाता है. एक ही छत के नीचे बेटे को राजा कहा जाता है और एक बेटी को बोझ कहा जाता है. और जैसी बालिक होती है तो उसका विवाह कर दिया जाता है किसी भी शख्स के साथ. So I don't know when, where, how a woman grew and lived her life. She died way before she stopped breathing. ये उसी देश में है जिस देश में हम देवियों को पूजते हैं. मैंने काफ़ी लोगों से बीके फाउंडेशन के बारे में सुना है और आज इस फाउंडेशन से जुड़ते हुए बहुत प्राउड फील भी कर रही हूँ. और मैं आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद ईच वन ऑफ यू. और मैं चाहती हूँ, मैं शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पर सबसे यंग एज की हूँ, बट मैं चाहूँगी कि मैं आप सब जितना एक्सपीरियंस लेकर जाऊँ और आगे बहुत सारा काम हम करें. थैंक यू सो मच. कहती हो हमें तुमसे प्यार नहीं. अब इसको आप दे दो, मुझे याद नहीं आ रहा है. हम तो बहुत कुछ बोल सकते हैं. ये शायरी के मामले में नहीं बोल कुछ. और दीपलाल भाई को पता, मेरे में लोग मेरे दीवाने हैं. जिंदगी की राहों में रंजो गंगे रंजो बरसे मिले हैं. भीड़ है कयामत. भीड़ है कयामत की. हम अकेले हैं तो क्या बात, ताली जाओ इस खुशी के. और अब हम सारे जा रहे थे मंदिर दर्शन के लिए. पास में ही बगलामुखी जी का मंदिर था, तो क्यों सबने सोचा कि जब पास में है ही, सब है ही साथ में, तो जाकर आते हैं, दर्शन करते हैं. और दर्शन बहुत अच्छे से भी हुए. आगे बढ़ेगी फिर. हाँ जी मैडम जी, लाइन में खड़े हो जाओ. पीछे आगे पीछे खड़े हो तो बहुत ही अच्छे से दर्शन करने के बाद हम लौट गए थे जहाँ हम स्टे कर रहे थे. और उसी के नेक्स्ट डे अर्ली इन द मॉर्निंग आई केम बैक टू शिमला, क्योंकि ऑब्वियसली मुझे शिमला में भी काम था. एक ही दिन की मीटिंग थी, सो आई केम बैक. और आते ही मुझे जाना था शिव मंदिर, तो मैं शिव मंदिर गई जो कि मेरे घर के एकदम पास में ही था. सो नाउ आई एम गोना एंड द व्लॉग राइट हियर ओनली, बिकॉज अब मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मेरे बोथ मंथ कैसा रहा और मैंने बोथडे वाले दिन में क्या क्या किया. सो बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग.